Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Nehru report. And in the previous video we had discussed about the Simon Commission और हमने देखा कि कैसे साइमन कमीशन जो है उसका बायकॉट किया गया और लास्ट में जब लॉर्ड बैरनहेड ने जो है चैलेंज किया था पॉलिटिकल लीडर्स को, तो उन्होंने कैसे वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो है अपना रिकमेंडेशन देने की जो है ब्रिटिशर्स को कोशिश की। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में जो है सबमिट होती है और ये जो है वो रिज़ल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया पार्टी की जो थी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें जो है नेहरू रिपोर्ट जो है उसका रिज़ल्ट बन के सामने आती है। देन सबमिटेड, ये जो है सबमिट की गई थी लखनऊ सेशन में, ठीक है। तो लखनऊ सेशन में ये सबमिट की गई थी ऑफ द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑन 28 अगस्त 1928 को। देन बट स्टार्टिंग में जो है दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय दी जवाहरलाल नेहरू इटसेल्फ, बोस एंड जिन्हा, और इन तीनों ने जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो वोट यहाँ पे किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो रिपोर्ट थी ना, जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा फ्रेम की गई थी अंडर द सुपरविजन और विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स, सो उसमें था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए सिर्फ, है ना। लेकिन जो ये तीन थे ना, मतलब जवाहरलाल नेहरू, बोस और जिन्ना, इनका मानना था कि ये हाई टाइम है हमें पूर्ण स्वराज मांगने का, ठीक है। हम अगर डोमिनियन स्टेटस पे ही रुक जाते हैं तो ये हमारा एक स्टेप हम और पीछे चले जाएंगे अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यहाँ पे हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए बल्कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिशर्स से, ठीक है। देन लेटर जो है उसमें अमेंडमेंट की गई। देन कलकत्ता के सेशन में, है ना, कलकत्ता सेशन में 1928 दिसंबर 1928, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेशन कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू जी ने सबमिट किया अपनी फाइनल रिपोर्ट को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स ने वोटिंग के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। देन दे आस्क्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट विद इन द 1 ईयर, एक साल में ही उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा गया लीडर्स के द्वारा। देन इन मई 1930 में जो साइमन कमीशन बनाया था उसने भी अपनी जो है वो रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर दी थी, ठीक है। देन ब्रिटिशर्स के हाथ में दोनों की दोनों रिपोर्ट्स थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सीधे सीधे तो वो कोई चीज़ करना चाह ही नहीं रहे थे, है ना। तो वो हमेशा इंडियंस को एक कैंडी सी दे देते थे कि ये लो, ये कर दिया हमने और आप हमारे लिए ये करो वो करो। लेकिन वो सीधे सीधे कभी भी ना ब्रिटिश इंडियंस के हक में नहीं, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कभी भी, ठीक है। क्योंकि कौन ही चाहता है कि जिस पे हम इतने सालों से जो हमारे गुलाम हैं उनको हम यहाँ से आसानी से छोड़ दें या उनको इंडिपेंडेंस दे दें, है ना। तो उन्होंने इसको भी घुमाने के लिए क्या किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कहा गया, ताकि रिपोर्ट्स में जो रिकमेंडेशंस है दोनों में वो डिस्कस की जाए और साथ में ही उनके जो है वो कंक्लूजन पे यहाँ पे हमें पहुँचा जाए। उसके बाद जो है इस कंक्लूजन के बेस पे ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है वो फ्रेम करने वाले थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है। देन रिकमेंडेशंस जो थी वो नेहरू रिपोर्ट की क्या थी? नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी कि इंडिया शुड गिवन डोमिनियन स्टेटस विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो विद बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि हमें बाईकैमरलाइजेशन जो है गवर्नमेंट में चाहिए और हमें क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। विद इन दी पार्लियामेंट जो है वो दो डिविजन्स होनी चाहिए, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और हाउस ऑफ सीनेट में जो है वो 200 मेंबर्स होने चाहिए जो कि इलेक्ट किए जाएंगे 7 ईयर्स के लिए, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स 500 5 ईयर्स के लिए, ओके। देन इट शुड बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में फेडरल सिस्टम हमें चाहिए, ठीक है। फेडरल सिस्टम हमें चाहिए गवर्नमेंट का। देन रेजिड्यूशरी जो पावर थी वो सेंटर के पास होनी चाहिए, सेंटर जो है उसका मेन जो है वो बना दिया जाना चाहिए। देन नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ बिकॉज इट अवेकन्स द कम्युनल सेंटिमेंट्स, सो इट शुड बी स्क्रैप्ड। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी उसको उन्होंने कहा कि स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ की जो है वो कम्युनल सेंटिमेंट्स को जो है वो अवेक कर सकता है और हम में जो है वो सोच विचार में जो है वो मतभेद क्रिएट कर सकता है। देन उसके उसके जगह पे जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट जो है हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस होना चाहिए। देन नो रिजर्व्ड सीट फॉर
कम्युनिटीज़ इन पंजाब एंड बंगाल, बंगाल और पंजाब में कोई भी कम्युनिटीज़ के लिए रिज़र्व सीट्स नहीं रखी जाएं, और जबकि जो है रिजर्वेशन दे दी जाए मुस्लिम सीट्स की, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है 10% से। ठीक है, मुस्लिम सीट्स के लिए कुछ सीट्स, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाएं, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए 10% से। देन जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट जो है वो एक बॉडीज़ होनी चाहिए, जो कि अपने अपने निर्णय अपने अपने हिसाब से ले सके, इंटरफेरेंस जो है वो ना हो। देन 1/4 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटर, ठीक है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो थी वो 1/4 होनी चाहिए। देन सिंध एंड बॉम्बे शुड बी सेपरेटेड, मतलब सिंध को बॉम्बे से जो है वो सेपरेट कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी क्या है कि उसको फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट जो है वो खुद को प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये जो है सिंध और बॉम्बे जो है वो सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो है वो जिन्हा एक बहुत बड़ी हमारे लिए, मतलब एज अ इनकी सोच जो थी वो बिल्कुल ही अलग थी। तो जिन्हा जी जो हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी नेहरू रिपोर्ट को, और इसको कहा था एंड कॉल्ड इट द डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी। एंड उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 3 अमेंडमेंट्स चाहिए, अगर मेरी बात मानी जाएगी तभी मैं इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करूँगा। क्यों, कौन कौन सी थी वो 3 चीज़ें? वो थी 1/4 की जगह 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स एट सेंटर, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेन पॉइंट बन के उभरता है। हमें नहीं चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन जो जिन्हा जी थे उनको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग यहाँ पे उन्होंने उठाई दोबारा से। और रेजिडुअल पावर्स जो है वो रिमेन विद द प्रोविंस होनी चाहिए, प्रोविंस में ही वो है जो रहनी चाहिए पावर्स। तो उस वजह से जो है वो ये जो है लेटर जो है वो 3 पॉइंट्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं नेहरू रिपोर्ट में। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।